नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र मतलब अरे हम नदियां पढ़ रहे हैं, नदियां। आपको होश ही नहीं है? सामने आओ भाई। हमने क्या पढ़ा भाई? अपवाह तंत्र की शुरुआत कर दी भाई। भारत का अपवाह तंत्र। अरे मित्रों, अपवाह तंत्र को मैंने 3 भागों में बांटा था भाई। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और अंतःस्थलीय नदियां। उसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियों को भी मैंने कितने भागों में बांटा मित्रों, आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है, 3 भागों में बांटा है। आ जाओ, कौन कौन सा बताया मैंने? एक बताया मैंने सिंधु नदी तंत्र, देखो भाई। एक बताया मैंने सिंधु नदी तंत्र। दूसरा बताया मैंने गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा मैं अब पढ़ूंगा प्यारे दोस्तों, मैंने बताया नहीं है, अब बता रहा हूं मैं। आ जाओ, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, खतरनाक विद्वानों, आप सबको पता होना चाहिए हमने सिंधु नदी को बड़े डीप तरीके से पढ़ा है। इसकी सहायक नदियां पढ़ी है, कौन सी परियोजना है, कौन से बांध है, सब पढ़ा है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है गंगा नदी को। गंगा नदी कैसे बनती है? धौली गंगा, विष्णु गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, बिलांगना, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवधाम, सब पढ़ा भाई। मतलब 4 धाम 5 प्रयाग सारे बहुत अच्छे से पढ़ा है। गंगा नदी तंत्र को आपके सामने पूरा खोल के रख दिया मैंने भाई, ठीक है। अब अपने पास बचा है अंतिम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम कैसे पढ़ेंगे पता है आपको? बिल्कुल पता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे पहले तो हम ब्रह्मपुत्र नदी का डायग्राम बनाएंगे, भारत के मैप पे जाएंगे और इसकी सहायक नदियां दर्शाएंगे, इसका उद्गम दर्शाएंगे, ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र के नाम कितने हैं दोस्तों। अरे क्या बात कही। अरे ब्रह्मपुत्र के 2-3 नाम है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? असम में कहते हैं भाई, असम में। अरे तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में तो भाई कहते सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग। और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में, ठीक है। दबंग और देखो, दबांग और लोहित नदियां, दबांग और लोहित नदियां जब दिहांग नदी में मिल जाती है तब ये दिहांग ब्रह्मपुत्र कहलाती है मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाओ, हम चलते हैं भारत के नक्शे पे चलते हैं दोस्तों। यह है अपना नक्शा भारत वाला। इसमें मैं सबसे पहले तो यहां पे एक हिमनद है, उसका नाम है टोमायुंगदुंग हिमनद। कौन सा? टोमायुंगदुंग हिमनद। टेमा युंग दुंग हिमनद। यहां पे एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। यहां पे है क्या है? राक्षसताल झील। और यहां पे एक हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद। इसका नाम क्या है? बोखरचू हिमनद। अरे दोस्त, बोखरचू से तो उद्गम होता है सिंधु का, राक्षस से होता है सतलज का, और मानसरोवर पर्वत पे तो कैलाश मानसरोवर पर्वत चोटी है। यहाँ महाकाल वो भगवान के दर्शन करने भारत के लोग जाते हैं यार, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ठीक है। इसी मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है, उसका नाम है दोस्त चेमायुंगदुंग हिमनद। कौन सा? चेमायुंगदुंग हिमनद। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। लेकिन यहां ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं? तो फिर यहां पे तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? यहां पे कहते हैं लोहित, देखो दबंग कहते हैं यहां, सांगपो, ब्रह्मपुत्र और दिहांग। यहां पे कहते हैं भाई सांगपो। आ जाओ, मैं नाम लिखता हूं उस तीनों चारों का, वो आप समझना मित्रों। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र यहां से फिर ऐसे घूम घूम के आती है भाई, और यांगयाप दर्रे से
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश वाले लोग इसी सांगपो को क्या बोलते हैं, दिहांग। देखो जब दिहांग अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या कहते हैं, अरे दिहांग आ गई, दिहांग आ गई, चलो चलो नहाओ। इसका मतलब यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। लिख दो भाई, यहां पे एक दर्रा है, का नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा है दोस्त, यहां से ये प्रवेश करती है। इसके बाद असम में, यहां अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आती है। ये लो भाई, असम में आ गई, असम से फिर जाएगी वापस बांग्लादेश में चली जाएगी। और इधर से आपको पता है प्यारी सुंदर सी गंगा आ रही है, एक यहां से गंगा आ रही है भाई, यहां से अपनी गंगा आ रही है, यहां से, है ना भाई। और गंगा में ये मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद इसके दोनों मिले हुए रूप को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, मेघना। देखो गंगा के, इसके ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है। देखो सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं जमुना। लिख दो भाई, 4 नाम हो गए इसके। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं दोस्त, मेघना कहते हैं। ठीक है ना, चलो भाई ठीक है, मेघना कहते हैं तो कहते हैं, अब क्या करें, आ जाओ। अब मैं इसमें दर्शाता हूं, कुछ एक नाम दर्शाता हूं, उसको ध्यान से समझना है दोस्तों। जब अरुणाचल प्रदेश का एक नगर है, उसका नाम है पासीघाट। कौन सा घाट, पासीघाट। बताओ पासीघाट कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का एक नगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, यहां पे एक स्थान है, उसका नाम है डिब्रूगढ़। क्या नाम है भाई, डिब्रूगढ़। यह डिब्रूगढ़ है असम का, डिब्रूगढ़ है असम का। और एक नगर है, उसका नाम है, क्या नाम है, तेजपुर। वो तेजपुर भी है असम का, यह भी है असम का। ठीक है दोस्त, तो पासीघाट तो है अरुणाचल प्रदेश का, डिब्रूगढ़ है असम का, और तेजपुर है असम का। एक और है, अरे असम का हाई कोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी में भाई। वो गुवाहाटी भी इसी नगर पे, इसी नदी पे स्थित है, गुवाहाटी। गुवाहाटी देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके नीचे नागालैंड, और इसके नीचे मणिपुर। देखो मणिपुर में एक पहाड़ी है, उसका नाम है मणिपुर की पहाड़ी। और मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है मित्रों, उसका नाम है बराक नदी। यह बराक नदी किसकी सहायक नदी है, ये बराक ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक है। लिख दो भाई, यहां पे एक पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम क्या है दोस्त, का नाम है बराक नदी। ये लो भाई, ये जा रही है बराक नदी, का नाम क्या है, बराक नदी है। एक बात बता दूं क्या, इसी बराक नदी पे 2 स्थान है। एक स्थान का नाम है लखीपुर तट और दूसरे स्थान का नाम है भंगा। अरे बराक नदी पे लखीपुर तट से भंगा के मध्य का जो एक मार्ग है, उस मार्ग को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर संख्या 6, मतलब नेशनल वाटरवे 6। अरे आपको पता नहीं है क्या, नेशनल हाईवे नहीं होती है क्या, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है ना, हाईवे ना, हाईवे, नेशनल हाईवे। उसी प्रकार नदी में भी हाईवे बने होते हैं, उसको नाम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जल मार्ग बोलते हैं उसे। तो राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 6 है ना। देखो अपने भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है, 6 राष्ट्रीय जल मार्ग है। पहला जल मार्ग तो है असम, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, दूसरा है गंगा पर, और तीसरा है यहाँ। तो मैं सबसे पहले आपको तीसरा बता रहा हूं, तीसरा क्या, छठा बता रहा हूं।
तो छठा है ना, एक स्थान है उसका नाम है यहां पे लखीपुर तट। लखीपुर तट। और यहां पे एक स्थान है असम का, उसका नाम है भंगा। क्या नाम है? भंगा। अरे तो बराक नदी पर लखीपुर तट से भंगा के मध्य नेशनल वाटरवे है, उसका नाम है 6। ये पूरे भारत का सबसे छोटा जल मार्ग है, इसका नंबर 6 है भाई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बराक नदी पर है और असम राज्य में है, नेशनल वाटरवे नंबर 6, ध्यान रखना है। एक नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, यहां पे है, उसका नाम मैं लिख देता हूं मित्रों। देखो यहां पे तो है सदिया। यहां पे क्या है? सदिया से धुबरी के मध्य है भाई। सदिया है असम में और धुबरी भी है असम में। क्या कहा मैंने? ये है धुबरी। सदिया से धुबरी के मध्य एक राजमार्ग है, वो जलमार्ग है, उसका नाम है नेशनल वाटरवे नंबर 2। ठीक है, इसका नंबर हो गया 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2। अब इसकी सहायक नदियां दिखा देता हूं। असम के अंदर से, असम की जो स्थानीय पहाड़ियां है ना, असम की स्थानीय पहाड़ियों से 2 नदियां निकलती है, एक है दबांग और दूसरी है लोहित। दबांग नदी कहां है भाई? दबांग नदी ये एरिया आ जाओ, असम से निकलती है और यहां दबांग है और यह है लोहित है। इस नदी का क्या नाम है? दबांग, और इसका नाम है लोहित। 2 नदियां जब असम में, इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तब इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। दबांग, लोहित, और एक हो गई बराक नदी। अब 2 नदियां आती है भूटान से, एक का नाम तो है मानस नदी, एक का नाम है संकोश नदी। ठीक है, तो मानस नदी आ रही है भूटान से, और ये मानस नदी असम में एक राष्ट्रीय नेशनल वो है, मानस अभ्यारण्य है भाई। काजीरंगा और मानस नहीं है क्या? तो मानस में से आती है ये, है ना, नेशनल पार्क है मानस, मानस से आती है ये, मानस से, और नदी मानस है भाई। ठीक है, एक नदी है उसका नाम है संकोश नदी, ये तो हो जाएगी मानस और ये हो जाएगी संकोश नदी। 2 नदियां ये हो गई, और 2 नदियां और है। एक तो है जम्मू हिमनद से निकलती है, उसका नाम है तिस्ता नदी। एक है रातोंग हिमनद से जो निकलती है, उसका नाम है रंगित नदी। ठीक है, देखो मित्रों बात ऐसी है, यहां से एक नदी आ रही है, उसका नाम है तिस्ता नदी। क्या नाम है? तिस्ता नदी इसका नाम, इसका नाम है तिस्ता। और तिस्ता का उद्गम कहां से होता है? जम्मू हिमनद से, जम्मू हिमनद से। और एक नदी है रंगित नदी। कौन सी नदी मित्रों? रंगित नदी, यह भी आ रही है यहीं से, यह है रंगित, जो पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है तिस्ता में, इसका नाम है रंगित नदी। अरे रंगित का उद्गम कहां से होता है? रंगित का उद्गम होता है मित्रों रातोंग हिमनद से। कहां से होता है? रातोंग हिमनद से। ठीक है, रातोंग हिमनद से होता रंगित नदी का। तो बताओ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? दबांग, लोहित, बराक, मानस, संकोश, तिस्ता, रंगित, सुबनसिरी, राजसिरी और कालासिरी, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। और इस पे स्थित शहरों के नाम मैंने दर्शा दिए। और नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये रहा, नेशनल वाटरवे नंबर 6 ये रहा, और नेशनल वाटरवे नंबर 1 और दिखा देता हूं, ये रहा प्रयागराज। क्या राज? प्रयागराज से हुगली नदी है यहां पे, प्रयागराज से हुगली के किनारे पर हल्दिया है भाई, हल्दिया तक। देखो प्रयागराज से हल्दिया तक एक राजमार्ग है, वो है मतलब नेशनल वाटरवे है। ये पूरे भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है, उसका नाम है नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो सबसे लंबा है।
पूरे भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे। नंबर 6, इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है और ये बराक नदी पर है, लखीमपुर तट से भंगा के मध्य है। और क्या बचा इसमें? और तो कुछ नहीं बचा भाई, हो गया। और ब्रह्मपुत्र नदी जूड़े में लगे पिंड के जूड़े, अरे औरतों में नहीं होता है जूड़ा, टोटी करते हैं ना वहां की क्लब बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जूड़े में ये जिग जिग नहीं होता कि यहाँ लगा होता, ठीक है भाई, उसे बोलते हैं जूड़े में लगी पिन के समान आकार बनाती है ये। वले वले में देखो ऐसे बहती हुई आती है ये, ठीक है। और गहरे गार्ज का निर्माण करती है, इसलिए गहरे गार्ज को गड्ढा बोलते हैं, महाखड्ड बोलते हैं, ठीक है। जब गहरे गार्ज का निर्माण करती है और वो गार्ज वलयाकार का होता है, जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पानी उफान मारता है और असम राज्य में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए असम राज्य में आपको हर साल बाढ़ आने की खबर सुनने को मिलेगी मित्रों। क्यों? क्योंकि ये वलयाकार में बहती है, गहरे गार्ज का निर्माण कर देती है। अरे यहाँ पे नामचा बरुआ पर्वत चोटी है भाई, यहां से घूम के आती है ये, नामचा बरुआ पर्वत से जस्ट घुमाव करती है, यू आकार में बहती है और वलयाकार में बहती है। ऐसे बहते बहते बिल्कुल गहरे गहरे गार्ज का निर्माण कर देती है। उस गार्ज को क्या कहते हैं मित्रों? उसे बोलते हैं महाखड्ड। क्या बोलते हैं? महाखड्ड। तो मित्रों हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? बहुत कुछ तो पढ़ लिया यार, अब क्या बचा है? सब हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब लिखते हैं इसके बारे में, हम डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे मित्रों, उसका नाम रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम रहेगा दोस्तों इसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठारी क्षेत्र में एक हिमनद है, उसका नाम है, क्या नाम है? ये देख लो, तेमा युंगदुंग हिमनद। क्या नाम बताया? तेमा युंगदुंग हिमनद। तो लिखो भाई दोस्तों, इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करनी है आज। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट, कहां है भाई? मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से होता है। चेमा युंगदुंग हिमनद से होता है। चेमा युंगदुंग हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, इसके अनेक नाम है भाई, इसके अन्य नाम लिखो आप। सबसे पहले तो अन्य नाम कौन कौन से है भाई? दिहांग, सबसे पहले लिखो सांगपो। सांगपो से क्या कहते? सांगपो कहाँ कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं भाई, तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। और दिहांग कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसे दिहांग। अरे दिहांग कहाँ कहते हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? दिहांग। और असम राज्य में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहां कहते हैं इसे? असम राज्य में। मित्रों ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम राज्य में, ठीक है। जब असम राज्य में दबांग और लोहित नदियां ब्रह्मपुत्र दिहांग में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है।
देखो, जब असम की तवांग व लोहित नदियां दिहांग में मिल जाती है। दिहांग में मिल जाती है तो दिहांग ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई तो बहुत ज्यादा है यार, आपको पता ही नहीं है, लिखा नहीं क्या मैंने? इसकी लंबाई है दोस्त 2900 किलोमीटर, जिसमें से केवल भारत में बहती है 916 किलोमीटर, बाकी चाइना में और बांग्लादेश में बहती है ये। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो दोस्तों, लिखो लिखो मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 2900 किलोमीटर। इसमें से भारत में केवल कितनी बहती है रे? अरे भारत में तो भाई 916 किलोमीटर बहती है, बाकी सब चाइना और बांग्लादेश में बहती है ये। ठीक है, बाकी चाइना और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने बहुत कुछ लिखा है। अब हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का वो तो लिखा ही नहीं हमने। यह नदी महिलाओं के जूड़े के आकृति में बहती। इसे क्या कहते हैं यार, आप खुद बताओ मेरे को, बता सकते हो क्या? ये देखो, एनसीईआरटी की बुक में एक शब्द मिला, उसका नाम था जूड़े की पिन। अरे जूड़ो किसी हो, बंदे को जूड़ो नहीं, लुगाए को जूड़ो। अरे माता में लगाओ को नहीं, खिलप कोटे लगावे, है ना भाई? तो लिख लो, उसको कैसे लिखेंगे? आप मेरी हेल्प करो लिखाने में थोड़ी, आ जाओ भाई। यह नदी झुंडे या जूड़े? झुंडे में लगे क्लिप या बकल? झुंडे में लगे क्लिप के समान वलयाकार मार्ग में बहती है भाई, मार्ग में बहती है। ये शब्द है ना भाई, झुंडे में लगी पिन, 11वीं की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें है ये, है ना? अच्छा शब्द है, झुंडे में लगी। मेरे को अनुभव है भाई झुंडे का, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, इसको दबा के पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड पढ़ना है। और क्या छूट गया इसमें? बहुत कुछ तो छूटा नहीं है, देख लो, आ जाओ। हाँ, इसके अंदर भाई ये भी तो है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो सदिया से धुबरी के मध्य है, और तो हो गया। और ये यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ये इस पे शेर है, ये बाकी रह गया भाई अपना। आ जाओ, लिखो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे नगर या शहर, एक ही बात है भाई, एक ही बात है रे। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पलासी घाट या पासी घाट है भाई, पासी घाट। पासी घाट एक नगर है, यह है अरुणाचल प्रदेश का।
अरुणाचल प्रदेश का, आप पढ़ाई कर लो ना। दूसरा है अपना, उसका नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है भाई? डिब्रूगढ़ है असम में। तीसरा है तेजपुर। ये तेजपुर कहाँ है भाई? ये तेजपुर भी है अपना असम में। और चौथा है भाई साहब, असम का हाईकोर्ट कहाँ है रे? अरे असम का हाईकोर्ट तो गुवाहाटी में है भाई। वो गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, लिख दो रे, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ का नगर है? ये भी तो असम का है यार, आपको पता नहीं है क्या? बिल्कुल पता है। तो ये नगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। पासीघाट तो है अरुणाचल प्रदेश का, डिब्रूगढ़ है असम का, तेजपुर है असम का। अरे तेजपुर की लीची प्रसिद्ध है भाई। गुवाहाटी है असम का, ठीक है। और क्या बचा? देखो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक नेशनल वाटरवे है जो धुबरी से सादिया के मध्य है। उसकी लंबाई तो क्या लिखे, दूसरे नंबर का है, वो लिख दो। मित्रों आ जाओ भाई। ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया, नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में धुबरी से सादिया के मध्य पानी पीणो पड़ी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, हाँ है। भी नदी के ऊपर असम राज्य के मायने दो स्थान है, धुबरी और सादिया। धुबरी और सदिया के बीच में नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, लिख दो भाई। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में असम राज्य देखो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में धुबरी से सदिया, कौन सा? धुबरी से सदिया, धुबरी से सदिया के मध्य, धुबरी से सदिया के मध्य नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, ठीक है भाई। नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, लिख दो भाई। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, बस इतनी सी बात। अरे बहुत बड़ी बात है भाई, ये इतनी सी बात है क्या, है ना। असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के नाम लिख दो भाई। एक तो है, सबसे पहला तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा है भाई असम। अब लिखो कि असम, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जो वलयाकार मार्ग में बहने के कारण गहरे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। देखो इसी कारण असम में थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ने पर जल्दी से बाढ़ आ जाती है, ठीक है भाई। ठीक है साहब, लिख दूं? लिख दो। अगले पेज पे लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में वलयाकार गहरे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। वलयाकार गहरे गहरे गार्ज। अरे भाई ऊंडा ऊंडा खाडा कर देवे यार, पानी कटाव करे कोने की, पानी कटाव कर देता है, तो गहरे गहरे गार्ज को बोलते हैं महाखड्ड। गहरे गहरे गार्ज, इसके कोष्टक में लिख दो महाखड्ड।
या महाखंड एक ही चीज है, महाखंड या महाखंड। घेरे घेरे गार्ज का निर्माण करती है। यह एक सकड़े मार्ग से प्रवाहित होती है। यह एक संकरे या सकड़े, गांव में कहवा सकड़ो और हिंदी में कहवा संकरा। यह एक संकरे मार्ग में प्रवाहित होती है। अब आप कहोगे संकरे मार्ग में प्रवाहित क्यों होती है, इसको क्या जगह नहीं मिलती है क्या? अरे हाँ, जगह नहीं मिलती है, आपको होश ही नहीं है भाई। ये देखो, जगह मिलती तो कहाँ है बेचारी को, देखना। यहां आ जाओ, ये है मेघालय का पठार, ठीक है, और ये आ गया ऊपर हिमालय। ये ऊपर आ गया अपना, क्या आ गया ऊपर, ये आ गया हिमालय। अब ये हिमालय है, ये मेघालय का पठार है, तो जगह इतनी से बच रही है, जगह ही नहीं है बेचारी के पास, करेगी क्या ये, मरेगी क्या? अरे जगह हो तो फैल जावे, है ना भाई। ई वास्ते ब्रह्मपुत्र नदी गहरे गहरे घाट का निर्माण करती है, संकड़े मार्ग में प्रवाहित होती है, और थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ गई तो भाई साहब नदी में उफान आई। उफान को मतलब बाढ़ आ जाए। तो अनेक बार ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में बाढ़ लाने का काम करती है, अनेक बार वर्षा के दिनों में, अनेक बार वर्षा के दिनों में नदी में उफान आ जाता है भाई, नदी में उफान आ जाता है। अरे पानी बाहर निकल जाता है, नदी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। उफान आने के कारण बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है, कहाँ आती है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी से सर्वाधिक मात्रा में कहीं बाढ़ आती है तो वो असम में आती है। और असम राज्य वो है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने एक बांध का निर्माण कर दिया, मोचांग बांध। वो है तिब्बत के पठार में ऊपर ही है भाई, वो अपना इंपोर्टेंट नहीं है, आप अपने याद नहीं करना है, कर दिया तो कर दिया, वो उसका काम है। जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान, वो उधर है लद्दाख के ऊपर पीओके में, अपने क्या मतलब, वो जाने पाकिस्तान वाला उसका काम जाने, ठीक है। अपने काम की चीजें अपन कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल निसंकोच पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, सुबह जल्दी उठो, शाम को लेट सो और मजे से पढ़ते रहो। ये हुआ अपना गंगा क्या, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल हुई है। अभी इसकी सहायक नदियां बाकी है दोस्त, क्या बाकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां बाकी है, ये देखो, ठीक है, इसकी सहायक नदियां बाकी है। तो मैं इसकी सहायक नदियां लिख देता हूं, उसके बाद अपनी क्लास को विराम देते हैं, है ना भाई। लास्ट आप लिखो मित्रों, क्या लिखोगे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, आ जाओ। ब्रह्मपुत्र नदी की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। अरे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले दबांग, कौन सी दबांग? दबांग। दूसरी है लोहित, तीसरी कौन सी है रे? तीसरी है बराक। चौथी कौन सी है रे? चौथी है मानस। पांचवी कौन सी है? खनकोस। अरे एग्जाम में यही तो आता है। यदि एग्जामिनर आपके लिए सबसे टफ क्वेश्चन बनाएगा, हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको कहेगा निम्न में से इसकी सहायक नदियां नहीं है या है, तो आपको बोलेगा दबांग, लोहित, मानस, और एक दे देगा आपको, क्या दे देगा? वेगई या सिंधु, झेलम, चिनाब, कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। तो इसके पूरे नाम लिख दूं मैं, दबांग, लोहित, बराक, मानस, सनकोस है भाई, सकोस नहीं है, सनकोस। ये है सन
संकोश, दबांग, लोहित, बराग, मानस, संकोश, तिस्ता, रंगित। तिस्ता किसकी सहायक है? तिस्ता। और है एक रंगित, और 3 महत्वपूर्ण और है, उसका नाम है सुवर्णश्री, सुवर्णश्री, एक है धनश्री, और एक है कालाश्री। ये श्री ब्रह्मपुत्र की है भाई। प्यारे दोस्तों, अगली क्लास में हम दबांग, लोहित, बराग, मानस, संकोश, तिस्ता, रंगित, सुवर्णश्री, धनश्री, कालाश्री के बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे। और मैं बता दूं, दबांग लोहित तो है असम में निकलती है, बराग मणिपुर की पहाड़ियों से आती है, मानस संकोश भूटान से आती है, तिस्ता और रंगित आती है सिक्किम से, और इनके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आज अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, हंसते रहो, पढ़ते रहो, अंडरस्टैंड याद करते रहो।